जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के इस टॉपिक में साथियों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन सर द्वारा तैयार किए गए प्रश्न को जो कि देखने वाले हैं साथियों। आज के इस टॉपिक में टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले जो कि बिहार पुलिस साथियों, ठीक है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो साथियों उस वीडियो को जरूर शेयर करना। 2025 में जितने भी तमाम छात्र हैं, अगर आप सभी भी साथी 2025 में इस वर्ष यानी शामिल होने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो खास करके उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये टॉपिक पर, ठीक है साथियों। और एक एक प्रश्न को देखने वाले और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना साथियों, ठीक है, जो कि साथियों अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो साथियों चलिए बिना देरी के हुए जो क्वेश्चन कर बढ़ते हैं साथियों। इससे जो पाँचे का क्वेश्चन था, इससे यानी कि पहले क्वेश्चन था साथियों, इस पहले का क्वेश्चन जो है साथियों मैं इससे पहले का वीडियो में करवा चुका हूं। अगर साथियों आप लोग नहीं देखे होंगे ना, तो जाकर आप लोग जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक दे दूंगा। तो साथियों आज के इस टॉपिक में जो है मैं 40 से प्रश्न देखने वाला हूँ, ठीक है साथियों, जो कि 40 नंबर प्रश्न हम करवा चुका हूँ। और जो भी प्रश्न हम देखने वाले हैं साथियों वो 41 नंबर प्रश्न से देखने वाला हूँ साथियों। चलिए बिना देखे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न जो है वो आप सभी को शामिल हो रहा होगा। देखिए प्रश्न जो है साथियों कुछ इस प्रकार से है कि 41 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होता है। देखिए अगर आप चलो दोस्तों बोलेंगे कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में जो है वो कौन सा लगता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे साथियों इसमें से कोई भी से अधिक लगते हैं, यानी कि तो उपयुक्त में से एक भी अधिक नहीं लगती हैं। यानी कि साथियों राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं लगते हैं साथियों, ठीक है। लोकसभा के जो सभी दोस्तों निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं साथियों। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य ये भी नहीं, यानी कि तो ये पूरे रॉन्ग है, ठीक है। क्या है, पूरे रॉन्ग है, बल्कि इसका साथियों बिल्कुल राइट जो आंसर है साथियों यहाँ पर डी होगा। डी डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित होते हैं साथियों, संसद दोनों सदन जो होते हैं साथियों वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य के जो विधानसभा का जो सब निर्वाचित होते हैं वो सदस्य लगते हैं, यानी कि राज्यसभा का, विधानसभा और साथियों ध्यान के संसद का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका याद रखना, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर प्रश्न ये रहा आपसे सामने कि साथियों क्या बोलेगा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप बताइए साथियों आप सभी लोग कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के राष्ट्रपति महाभियोग को हटाने की चर्चा की गई है। देखिए महाभियोग हटाने की जो चर्चा है वो साथियों अनुच्छेद 61 में की गई। किसमें, अनुच्छेद 61 में की गई है। तो ये ध्यान रखना कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में की गई है। अब साथियों क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 43 नंबर प्रश्न कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है। अगर देखिए आप क्या बोल रहे हैं तो ये ध्यान लगाइएगा, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए यानी कि खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो। अब देखिए साथियों आप सब लोग ध्यान रखना, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न को अच्छे ध्यान रखिए। राष्ट्रपति भी अगर नहीं रहेंगे, ठीक है, यानी कि रिक्त हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, यानी कि ये दोनों नहीं रहेंगे। आप लोग जानते हैं अगर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसका कार्य जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति भी ना हो तब जो है साथियों उसका जो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, यानी कि वो राष्ट्रपति पद को दोस्तों कौन कार्य चलाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी को पूछा है, तो साथियों ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चलाएगा कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चलाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस प्रश्न को साथियों राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति नहीं रहता है ना, तो उपराष्ट्रपति ये दोस्तों कार्यवाही चलाते हैं। लेकिन इसमें क्या बात करें कि राष्ट्रपति भी साथ साथ दोस्तों उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी कि दोनों नहीं रहेंगे। तो इस कार्य को साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चला सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या बोलेगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। अब साथियों इस प्रश्न को ध्यान लगाइए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक जो रूप जो है उसके जो प्रति जो उत्तरदायी होते हैं वो किसके प्रति होती है, ठीक है, किसके प्रति होती है। तो साथियों ये लोकसभा के प्रति होते हैं। किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक होती है, ठीक है साथियों। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन और डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं, ये देखिएगा 45 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है करने हेतु अधिकृत, देखिए संसद का क्या बोला साथियों, संसद का ध्यान रखिए, संसद का जो संयुक्त सत्र है उसका जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है साथियों, तो ये ध्यान रखना। 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, तो संसद का लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब ये देखिएगा साथियों 46 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद के पहले दोस्तों स्पीकर कौन थे। देखिए पहला जो स्पीकर था भारतीय संसद का, तो साथियों ध्यान रखना साथियों जीपी दोस्तों मालवलंकर था, ठीक है, ध्यान रखना साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए साथियों ये आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न कि भारत में संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता कौन करते हैं।
ठीक साथियों, आप ध्यान रखें साथियों, भारत में संयुक्त सत्रों को जो होती है अध्यक्षता करती है, तो वो कौन करती है साथियों ध्यान रखना, ये साथियों जो है लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं कि ये लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 48 नंबर प्रश्न, लोकसभा चुनाव में दोस्तों निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। देखिए आप सभी ध्यान, मतदाता होने के लिए साथियों 18 वर्ष का आयु होना चाहिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर लोकसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ेगा, ठीक है, तो उसका जो आयु है वो कम से कम कितना होना चाहिए, तो साथ ही वो कम से कम जो है ना 25 वर्ष की होनी चाहिए। कितना वर्ष की, तो 25 वर्ष की होगी तो वो लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों ये रहा आपसे सन 49 नंबर प्रश्न के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के दोस्तों सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए आप जैसा ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो न्यायाधीशों को जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो साथियों ध्यान रखना साथियों, इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो 65 साल की होना चाहिए। कितना, तो 65 साल के होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने 50 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों। 50 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में क्या 124 में एक प्रावधान दोस्तों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वर्षा की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। देखिए वर्षों के मतलब क्या बोला है प्रश्न, देखिए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, यानी कि 124 के एक प्रावधान के दोस्तों अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है ना, तो वो कितने वर्ष तक वो अपने स्थान पर रह सकता है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कितने वर्ष तक अपना वो स्थान पर रह सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट हो सकते हैं। साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना, साथियों इसका जो राइट आंसर हो जो 65 वर्ष तक हो रह सकते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना, ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए साथियों, ये रहा आपके सामने 51 प्रश्न, क्या बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित कथनों में से विचार किया। आप बोल रहे हैं साथियों ये दो मतलब कथन है, ये दो कथन है। अब ये जो साथियों कौन सा कथन जो है ना वो साथियों सत्य है और कौन सा कथन जो है ना साथियों असत्य है, यानी कि इस प्रश्न को साथियों ध्यान रखना। ठीक है, आप साथियों पहले देख लेते हैं आप सभी को यहाँ का कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप सभी लोग ध्यान देंगे साथियों। ठीक है, इस कुछ प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। आप साथियों इस प्रश्न को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, किस कथन पर विचार किए। देखिए जो समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं केवल एक बार विभाजित होती हैं, एक क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित हैं, ये बात सत्य है। जब जो साथियों ध्यान रखना, ये समसूत्र जो विभाजन होते हैं ना उस समय क्या होता है, समसूत्र जो विभाजन होता है उस समय वो कोशिकाओं को केवल एक ही बार जो है विभाजित होता है, ये सही सत्य है कि एक ही बार वो विभाजित होते हैं। और क्रोमोसोम भी दोस्तों एक ही बार विभाजित होते हैं, जिसको ध्यान रखना एक ही बार ये भी विभाजित होते हैं। अब दूसरे को देखते हैं, ये तो सही है। अब दूसरे देखते हैं साथियों कि अर्थशास्त्र विभाजन में कोशिकाओं दो बार विभाजित है, ये सत्य है। तो अर्थ ध्यान रखना कि अर्थसूत्री विभाजन में होते हैं कोशिकाओं दो बार विभाजित होता है, और क्रोमोसोम में भी दोस्तों दो बार विभाजित होते हैं। किसके, तो अर्थसूत्री में, समसूत्री में एक बार होते हैं, अर्थसूत्री में दो बार होता है, ये बात भी सत्य है। तो ये साथियों ये दोनों जो है ना वो दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एक और दोस्तों क्या हो जाएगा, एक और दोनों सही है। क्या, तो दोनों सही है, सो ध्यान रखना। ठीक है, दोनों सही है। तो ये जो साथियों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर साथियों यहाँ पर देख रहे होंगे 51 प्रश्न, ये दोनों सही है, यानी केवल दोस्तों एक तथा दो दोनों सही है, यानी कि साथियों इसमें जो है ऑप्शन नंबर साथियों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट को देखिए दोस्तों 52 प्रश्न, कोशिकाओं का ऊर्जा यानी कि गृह पावर हाउस जो किसको कहा जाता है। देखिए पावर हाउस दोस्तों किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 प्रश्न का वो दोस्तों माइट्रो दोस्तों, ठीक है, माइट्रो दोस्तों कॉर्निडिया को कहा जाता है। किसको, दोस्तों ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 53 प्रश्न कि जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। देखिए जीव द्रव्य जो है सम्मिलित रूप से जो बना होते हैं साथियों वो कोशिकाओं द्रव एवं केंद्रक से बना होता है। किसके द्वारा, कोशिकाओं को दोस्तों एवं तब केंद्रक से बना होता है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिकाओं विभाजन नहीं होते। अब देखिए जन्म के बाद जो मानव के जो ऊतक जो होते हैं, ठीक है ध्यान रखना ऊतक, वो कोशिकाओं विभाजन नहीं होता है, वो किसके में, तो साथियों ध्यान रखना 54 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा तांत्रिक में, कौन में, तांत्रिका में, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 55 प्रश्न, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है। देखिए मनुष्य की जो त्वचा होती है वो सबसे पतली होती है, कहाँ पर होती है, तो साथियों ध्यान रखना आंखों के पलक पर होती है। आप लोग ध्यान रखना त्वचा जो है वो बहुत पतली होते हैं, कतिपय आंखों के पलक पर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। ठीक,
अब क्वेश्चन देखिए 56वां प्रश्न, जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है बना होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है साथियों वो किससे बना होता है, तो ध्यान रखना साथियों 56वां प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का होते हैं। किसका, भिन्न भिन्न दोस्तों कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखिए साथियों 57वां प्रश्न, ठीक 57वां प्रश्न, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि प्रचलित नहीं है। देखिए कैंसर के इलाज के लिए कौन सा इसमें जो प्रचलित है नहीं है, ये कैंसर के इलाज के लिए साथियों क्या होता है, तो ये साथियों काम नहीं देती है। तो ये दोस्तों फिजियोथेरेपिया हो जाता है, फिजियो दोस्तों थेरेपिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। लेकिन साथियों कीमोथेरेपिया जो है वो कैंसर के इलाज के लिए काम आता है, सर्जरी होते हैं साथियों, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी होते हैं, ये सभी जो है होते हैं। लेकिन साथियों ये जो कि है डी ऑप्शन नंबर डी नहीं होते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब 58वां प्रश्न देते हैं, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं। देखिए सामान्य जो खाद्य छत्रक होते हैं साथियों वो क्या होते हैं, तो इस प्रश्न को ध्यान रखना। ये दोस्तों कस कर दोस्तों क्या होता है, ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। ये क्या होता है, कस कर ठसाठस दोस्तों भरे कल दोस्तों क्या होता है, जाल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 59 पंद्रह दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रम दोस्तों क्या है, तो रोग नहीं है। देखिए संक्रम दोस्तों एक रोग नहीं है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो साथियों ध्यान रखना। 59 राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह, जो कि नहीं है, ठीक मधुमेह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए 60वां प्रश्न, सबसे छोटा पुष्पी पादक है। अब सबसे छोटा जो पुष्पी पादक है साथियों वो कौन सा है, तो बुलेफिया है, यानी कि जैसे बुलेफिया इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा 61वां प्रश्न, मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं जैसे अनाज फल सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होते हैं। देखिए आप साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अनाज बोल रहे हैं, फल बोल रहे हैं, सब्जी, ये सब जो पूर्ति होता है किस वर्ग के पौधे से होते हैं, तो साथियों ध्यान रखना साथियों ये एंजिया दोस्तों स्पर्मस होते हैं, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सब सामने 62वां प्रश्न, क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों राइजॉइड के बारे में सही नहीं। देखिए राइजॉइड दोस्तों आप लोग जानते हैं राइजॉइड के बारे में सही नहीं है, ठीक है साथियों ध्यान रखना। इस प्रश्न को अच्छे से साथियों ध्यान रखना, इस प्रश्न को क्या आंसर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए इनमें जो है पूर्ण विकसित तना जड़ और पत्तियां होती है, किसमें, तो दोस्तों राइजॉइड में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सब सामने 63वां प्रश्न, क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मार्सुपिलियस की विशिष्ट विशेषता क्या है। देखिए मार्सुपिलियस का दोस्तों विशिष्ट विशेषता है वो साथियों क्या है, तो ध्यान रखना साथियों ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं, क्या होता है बच्चों को क्या करते हैं, थैली में ले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सब सामने, ठीक है। एक एक प्रश्न को अच्छे से देखना भाई, ठीक है। ये रहा आप सब 64वां प्रश्न, ध्यान रखना साथियों इस प्रश्न को देखिएगा, विभिन्न जातियों में एक्स ड्यूटी जो संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है। देखिए एक्स C2 क्या होता है, तो एक्स जो C2 जो संरक्षण होता है वो किसके लिए है, तो साथियों ध्यान रखना 64% जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो शुक्राणु बैंक के लिए, किसका शुक्राणु बैंक के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां प्रश्न, स्तनधारी वर्ग यानी कि दोस्तों ममालिया का विशिष्ट लक्षण क्या है। देखिए ममालिया का दोस्तों ममालिया जो होता है ना उसका विशिष्ट लक्षण होते हैं साथियों, ध्यान रखना 65 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ये सभी हो जाएंगे, यानी कि स्तन ग्रंथियां सफेद ग्रंथियों और 4 कोष्ठीय हृदय उपयुक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप साथ बात करते हैं एक टॉपिक पर कि जब भी आप सभी को साथियों उपयुक्त तो सभी या इनमें से सभी दिखाई दे तो आप सभी लोग साथियों उसको उसे 100% उसको ही टिक माना, क्योंकि साथियों इसमें जो इतना चांस होता है 75% जो चांस होता है सही होने का, ठीक है, क्या 75% चांस होता है सही होने का। तो जिसको जब किस अवस्था में मारना है, जब आप सभी को ये क्वेश्चन में फंस जाए और इस क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पाए तब जाकर लगाना है। अगर आता है तो आप सभी लोग मारिए जो आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है नहीं तब भी आप सबको दिखाई दे इनमें से उपयुक्त समेत आंख मूंद कर मार दीजिएगा साथियों, आपसे कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए साथियों क्वेश्चन देखिएगा, अब ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 66वां प्रश्न, मनुष्य के मल फेसिस यानी कि जो सर्वाधिक मात्रा में पाए। देखिए दोस्तों ध्यान रखना मनुष्य के जो मल होते हैं साथियों वो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए होते हैं वो किससे पाए होते हैं साथियों, तो वो जल से, ठीक है, कैसे, तो जल से पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा साथियों 67वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे सामने, ठीक, कुछ इस प्रकार से है। देखिए कथन ए क्या बोले, कथन ए मानव शरीर में यकृत वसा के पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इस प्रश्न को देखिए ए और ए प्रश्न है, ठीक है, क्या होता है ए और आर प्रश्न है और बोल रहे हैं तो इनमें से जो है ना कौन सही है कौन गलत है,
क्या पूछ रहा है, तो कौन सही है और कौन गलत है। तो साथियों देखिए ध्यान, मानव शरीर में यकृत वसा के दोस्तों क्या है, पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दूसरे नंबर की यह है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक हैं जो एंजाइम उत्पन्न करते हैं। तो साथियों देखिए इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाए साथियों, कथन ए तथा कथन कारण है, ठीक है, बी दोनों सही है। यानी कि दोस्तों ए कथन जो है ना, कथा दोस्तों ए जो है वो आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए आर जो होते हैं दोस्तों ए की क्या है, सही व्याख्या, यानी कि दोस्तों आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। यानी कि साथियों ये अलग है, क्या है, ये अलग है ये दोस्तों, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 68वां प्रश्न कि दोस्तों पेप्सिन जो है एंजाइम मौजूद रहता है, अब किसमें मौजूद रहता है भाई, तो इस प्रश्न को ध्यान रखना, वो जठर रस में होते हैं, किसमें, जठर रस में होते हैं। सो ध्यान रखना ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 69वां प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखिए वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो साथियों कैल्सफेरोल और दोस्तों प्रोटीन दोस्तों ट्रोफेरोल होते हैं। यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 69वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब साथियों क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, जो कैप्सूल का आवरण बना होता है, देखिए आवरण जो है साथियों कैप्सूल का बना होता है वो किससे बना होते हैं भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। साथियों स्टार्च से बनका, ठीक है, स्टार्च दोस्तों, ठीक है, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल। यानी कि ऑप्शन और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये भी प्रश्न देखिएगा साथियों, में से बोल रहे हैं 71वां प्रश्न कि विचार कीजिए और कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये प्रश्न आप सभी को पूछ रहे हैं ना, तो ये साथियों ध्यान करें। देखिए जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। देखिए क्या होता है, जीवित कोई भी पदार्थ हो उसमें जल पाया जाता है। जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, क्या है, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं ये तो सत्य है, क्या था, ये तो साथियों सत्य है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि कार्बनिक दोस्तों पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया, सही बात है साथियों, अगर कोई भी जीवित पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये दोनों सही है। तो ये दोनों सही है, यानी किस ऑप्शन में है साथियों, तो ध्यान रखना साथियों 1 तथा 2, यानी कि ऑप्शन और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने 72वां प्रश्न कि मनुष्य के फेफड़ों का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑक्सीजन रहित जाने की स्थिति को जो है ना वो हम क्या कहते हैं, तो साथियों ध्यान रखना एनोक्सिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोक्सिया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट को देगा 73वां प्रश्न, अंत दोस्तों शवसित वायु, यानी कि दोस्तों इंस्पिरेशन जो तथा दोस्तों अंशवासित वायु जो है ना, एक्सप्रेशन में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए इंस्पिरेशन और दोस्तों एक्सप्रेशन जो ऑक्सीजन होते हैं ना उसमें जो प्रतिशत होता है वो कितना होते हैं ना, ये प्रश्न पूछ रहा है साथियों आप सभी को। 21% होते हैं तथा दोस्तों 16.4%, यानी कि दोस्तों इंस्पिरेशन शवसित वायु में कितना परसेंट होता है, 21% होता है, कितना 21% होता है। वही बात करें दोस्तों अच्छी व्यवस्थित वायु में, यानी कि दोस्तों क्या जो उच्च वसित वायु में, यानी कि दोस्तों एक्सप्रेशन में जो है वो 16.4% हो जाता है। यानी कि ये साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब साथियों क्वेश्चन को देखते हैं 74वां प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर में स्थित कौन सी रचना वक्ष गुहा जो है थोराइसिस दोस्तों कैविटी को उदर गुहा कहते हैं। ठीक है, तो उदर गुहा से अलग हो करती है। देखिए उदर गुहा जो अलग जो करती है रचना दोस्तों क्या होता है, रचना दोस्तों वक्ष गुहा के, तो रचना दोस्तों वक्ष गुहा को उदर गुहा अलग करती है, तो वो किसके कारण से, ध्यान रखना साथियों 74% जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जो पासलिया कारण, किसका पासलिया, यानी कि ऑप्शन और ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अब ठीक है, ध्यान रखना। अब साथियों क्वेश्चन देते हैं 75वें प्रश्न की। ठीक, RH तत्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए विवाह के लिए जोड़ी जो है कौन सी उपयुक्त नहीं है, तो RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला। ठीक साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर साथियों ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, RH दोस्तों प्लस पुरुष तथा दोस्तों RH माइनस यानी कि महिला हो जाएंगे, यानी कि RH पॉजिटिव और दोस्तों RH नेगेटिव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। अब साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सब सामने 76वां प्रश्न के दोस्तों 76वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक, ये रहा आपसे सामने भाई। ठीक, रुधिर वर्ग ए बी की दोस्तों यूनिवर्सल जो है ना एक्सेप्टर सर्वग्राही जो कहते हैं वो क्योंकि इनमें क्या होते हैं जिसके कारण साथियों हम कहते हैं, ये प्रश्न आप सभी को पूछ रहे हैं भाई। तो ध्यान का एंटीबायोटिक ए दोस्तों, ठीक है, एंटीबायोटिक ए और बी, ठीक है, तो दोनों जो अनुपस्थित होते हैं यानी कि अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट होते हैं, जिसके कारण उत्तरी दोस्तों रुधिर वर्ग ए बी की यूनिवर्सल दोस्तों एरेस्लिट तो यानी कि सर्वग्राही कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। तो साथ ही ये दोनों एब्सेंट होते हैं इसके कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC की कौन सी किस्म जो है दोस्तों हिस्टामिन या सीरोटिन जो हेपरिन दोस्तों हिपरिन का स्राव करती है। ये जो साथियों करते हैं ना सफ़ेद रक्त कण का, तो उसको ध्यान रखना साथियों 97% जो राइट आंसर हो जाएंगे ना साथियों ये बेसोफिल के, किसका तो बेसोफिल का, यानी कि ऑप्शन और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों ये रहा आपसे सामने 78वां प्रश्न, केंचुओं में दोस्तों उत्सर्जित अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए केंचुए आप सब लोग जानते होंगे ना, केंचुए तो आप सब लोग जानते होंगे, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। उत्सर्जित जो अंग जो है नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं उसमें उत्सर्जित, तो साथियों ये प्रश्न को ध्यान रखना, इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाए साथियों वो 3 होते हैं। कितने 3 होते हैं, इसको ध्यान रखना ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 79वां प्रश्न को, मानव के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की अनुमानित संख्या कितनी होती है। देखिए नेफ्रॉन की जो साथियों अनुमानित जो संख्या होती है वो लगभग में कितनी होती हैं, ये प्रश्न आप सभी से पूछ रहे हैं। तो साथियों लगभग में ध्यान रखना साथियों, यहाँ आप देख रहे हो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 10 सैकड़ा 200,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि इसका जो राइट आंसर 10 लाख होती है। अब मान लो कि प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की जो अनुमानित संख्या जो कितनी होती है वो 10 लाख के करीब होती है, यानी कि ऑप्शन और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अब ये रहा 80% दोस्तों, बिक द्वारा प्लाज्मा का छानने की दर क्या होती है। देखिए प्लाज्मा का जो छानने की जो दर होते हैं साथियों वो क्या होती है, तो 120 से साथियों 125 ml होती हैं, यानी कि दोस्तों 120 से 125 ml मिनट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां प्रश्न, 81वां प्रश्न देखो, सिंपैथेटिक जो है तांत्रिक तंत्र किस रसायन का निर्माण करते हैं। ये जो है निर्माण करते हैं किस रसायन का, ये इनमें से सभी को निर्माण करते हैं। भाई आपसे मैं बोला ना जब भी इनमें सभी उपयुक्त में सभी दिखाई दे ना वही पर टीका लगाना, 75% चांस होता है सही होने का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट 82वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई भी मानव है उसका जो मस्तिष्क का जो वजन होते हैं ना वो कितना होता है, तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होते हैं। कितना, शरीर के कुल लोग दोस्तों वजन का 2% होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा आपसे को सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 83वां प्रश्न, कि हमारे मांसपेशी में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा सकते हैं। देखिए हृदय गति को जो हार्मोन जो बढ़ा देती हैं वो कौन सा, तो साथियों ध्यान रखना दोस्तों एड्रेनलिन कहते हैं। कौन, तो एड्रेनलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा साथियों, STD यानी कि दोस्तों सेक्सुअल दोस्तों ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि जांच जो है वो किस विधि के लिए दी जाती है। STD किस विधि के लिए दी जाती है, तो साथियों ध्यान रखना 84 प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ये इनमें से सभी के लिए दिया जाएगा। मैं भाई आपसे को बोल रहा हूँ इनमें सभी उपयुक्त सभी दिखाई दे वही टिक माना। तो DN के लिए, PCR के लिए दोस्तों, इलिसिया के लिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आप सभी के सामने 85वां प्रश्न देखिएगा साथियों कि मनुष्य में निषेचन कब होते हैं। देखिए मनुष्य में दोस्तों निषेचन जो है वो कब होते हैं, तो 85 का जो राइट आंसर जो मासिक चक्र के 16वें से 18 दिन होते हैं। क्या, तो 16वें से 18 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब 86वां प्रश्न दोस्तों, योनि यानी कि दोस्तों योनि जो है ना कि दोस्तों ब्रह्म ये छिद्र जिस पतले छिल्ले द्वारा ढका जाता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों। ठीक, इस प्रश्न को ध्यान रखना, बायोलॉजी का प्रश्न है। 86वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना दोस्तों हाइमेन दोस्तों झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हाइमेन झिल्ली कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों 87वां प्रश्न, कीटभक्षी पौधे यानी कि कीटभक्षी पौधे जो क्लास पादक जो है का क्लास दोस्तों तथा दोस्तों ब्लाडर, देखिए ब्लाडर वर्ल्ड का दोस्तों ब्लाडर जो है वो किसका रूपांतर करता है, तो ये जो है रूपांतर करता है साथियों ये पत्ती का करता है। किसका, तो पत्ती का करते हैं दोस्तों। ठीक है ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए साथियों, कलाई यानी कि जो करपक्ष तथा ठकने यदि एंकल जो कि हड्डी में किस प्रकार की सांधी पाई जाती है। देखिए ये जो है ना साथियों किस प्रकार की सांधी पाई जाती है, तो 88वां प्रश्न का साथियों ये दिखाना देखिए आप प्रश्न देखिए करपक्ष क्या बोले थे, तो करपक्ष, ठीक है करपक्ष और एंकल, ठीक है, यानी कि दोस्तों कलाई जो है और टकने जो है इनमें जो दोस्तों किस प्रकार की सांधी पाई जाती है, ये दोनों में कलाई और टकने यानी कि करपक्ष और एंकल में जो है वो किस प्रकार की दोस्तों पाई जाती है, ये दोनों हड्डी होती हैं। ठीक, किस प्रकार के पाई जाती हैं, तो साथियों ध्यान देना इस प्रश्न को साथियों, इसमें जो है करपक्ष और दोस्तों एंकल में जो पाई जाती है इस हड्डी में वो साथियों क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना साथियों, ये साथियों आप लोग ध्यान रखना दोस्तों ग्लीडिंग दोस्तों ज्वाइंट्स पाई जाता है। कौन सा, तो ग्लीडिंग ज्वाइंट्स, यानी कि साथियों ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्लीडिंग दोस्तों ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना। अब ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन
89वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है पासलियो खांचा यानी कि दोस्तों रिब गेज बनती है। ठीक है दोस्तों, रिब गेज जो बनती है वो साथियों ध्यान रखने इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्टर्नम बनते हैं कौन। तो साथियों इस प्रश्न को जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों 89वें प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर तो इनमें सभी हो जाएंगे। क्या, तो इनमें सभी हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, आपसे बताइए साथियों जब भी आपसे इनमें सभी दिखा दे मार देना, आंख मूंद कर मार देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 99वां प्रश्न कि डीएनए के निर्माण किन किन से हुआ था। देखिए डीएनए आप सब लोग जानते होगा दोस्तों। ठीक है, डीएनए एक टेस्ट होते हैं। 99वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर साथियों ये डीऑक्सीबेज दोस्तों क्या है, शुगर दोस्तों फास्फोरेट एवं दोस्तों नाइट्रोजन क्षार होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा सामने आपसे 88वां प्रश्न कि एक वर्णद स्त्री की शादी, ठीक है तो शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष के साथ होती है तो संतानों में क्या होगा। अब दोस्तों कोई भी स्त्री है क्या हो, कोई भी स्त्री है अगर दृष्टि वाले यानी कि सामान्य उसका दृष्टि है उस पुरुष के साथ जो शादी होगा और उसके जो संतान होंगे यो कैसा होगा साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों 91 प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों इंपोर्टेंट को सभी पुत्र वर्णद होगा। क्या सभी पुत्र दोस्तों क्या होगा, तो वर्णद होगा, यानी कि सबसे ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का साथियों 92वां प्रश्न कि वंशावली विश्लेषण दोस्तों क्या होता है, विश्लेषण को बनाने में कई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा एक जो प्रतीक चिन्ह है वह नर यानी कि मेल को सूचित करता है। तो साथियों इस विषय आप दिमाग लीजिए ये ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, 92वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कुछ और प्रश्न बचा हुआ है। ठीक है, 93वें प्रश्न साथियों नव डार्विनिक दोस्तों बात जो है के अनुसार कौन सा जो कारक है जैव विकास के लिए जिम्मेदार है। अब जैव विकास के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो साथियों ध्यान रखना दोस्तों उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्रह्मांड लगभग कितने पुराना है। देखिए ब्रह्मांड जो है साथियों आप सभी को जानते होंगे अंतरिक्ष के ऊपर ब्रह्मांड वो कितना पुराना है, तो साथियों ध्यान रखना साथियों ये साथियों करीब दोस्तों ये 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना, 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 95वां प्रश्न लामार्क के प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है लामार्क के प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आप फिलोसफी का दोस्तों ठीक है जुलकी जो है वो तो उसका जो है प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ये साथियों ध्यान रखना 95वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा 1809 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों एक दिन क्या करेंगे आपसे को टॉपिक को दोस्तों पुस्तक से लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पुस्तक का सारे प्रश्न आपसे को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, 6वें पद्धति परिस्थिति जो है संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किया गया था। तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया गया था साथियों ये बेनेट द्वारा किया गया था। किस द्वारा, बेनेट द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 57वें प्रश्न वर्णक जो वनस्पति को दोस्तों परावैंगिक किरण के दुष्प्रभाव से बचाते हैं वो कौन सा है। दुष्प्रभाव से बचाते हैं साथियों वो कौन सा है, तो साथियों ध्यान रखना दोस्तों फाइकोसाइनिन है। क्या है, फाइकोसाइनिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी। 58वें प्रश्न झील के सतही जल में किसकी अधिकता होती है। देखिए झील के सतही जल में जो किसकी अधिकता होती है, तो साथियों ध्यान रखना 58वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों वो कार्बोनिक दोस्तों पदार्थ है। क्या होता है, कार्बोनिक पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब साथियों ये आपसे सामने 99वें प्रश्न है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन में संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किसके एक स्थान करने में नीत होते हैं। अब साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा जीवन मंडल में, क्या था, जीवन मंडल रिजर्व में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 109 प्रश्न मृदा अपरदान को रोका जा सकता है। देखिए मृदा अपरदान का दोस्तों रोका जा सकता है ये इनमें सभी आप सभी साथियों आप प्रश्न देखा साथियों जितना भी प्रश्न देखा इनमें सभी वो सभी इनमें से सही था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी साथियों आप इनमें सभी दिखाई दे साथियों उसी पर टिक लगाना आंख मूंद का, ठीक सही हो जाएगा। अब साथियों आज के इस टॉपिक में जो है आपसे मैं क्वेश्चन जो है साथियों वो कितना करवा चुके हैं, तो लगभग में साथियों आपसे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में 60 क्वेश्चन लगभग में करवा चुका हूँ, यानी कि 40 से शुरू किया और 40 शुरू किया और 60 दोस्तों 100 में जाकर ख़त्म किया। तो लगभग मैं 60 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि यह मिक्स क्वेश्चन था, जीके जीएस का क्वेश्चन था। ठीक है साथियों, और आज के इस टॉपिक में साथियों अब नेक्स्ट वीडियो जो है साथियों आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब मैराथन क्लास लेके आएंगे, जो कि क्वेश्चन साथियों वो क्वेश्चन जो है ना आप सभी को इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन, क्या तो इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है जो कि आप सभी एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक, तो साथियों इसलिए उस क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन होना। अगर साथियों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितने ज़्यादा हो आप लोग शेयर करना। बिहार पुलिस तैयारी के लिए हम तैयार रहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है साथियों। तो साथियों चलिए साथियों फिर से आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।